भाषण आपका मेडन स्पीच है ना, पहला है ना ये स्पीच। मैं आया हूँ, एक बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री मैं कहला जाऊं, चाहे बीजेपी के साथ होके, और स्वर्णवादी विरोधी शब्द बोलने वाले काशी जी और माया जी जो पूरे देश में आग उगलने का काम करते हैं, काशीराम की नीतियों का मेरा विरोध रहेगा। यदि उनको उतनी गर्मी है तो हम उससे ज्यादा जवान है, मुझे ज्यादा गर्मी है। यह बात साफ साफ सुन लीजिए थोड़ा। जिसे जातिवादी छोड़ करके दूसरा शब्द नहीं आता, सुन लो लड्डू नाम उन पर लाठी नहीं हाथ से मारने के लिए तैयार हो गए। बात सुन लिया जाए, बड़े विद्वान कि दोबारा किनसाथ फिर मुलायम सिंह यादव ना आ जाए, इसलिए वो बीएसपी को साथ दे रही हैं, जिस तरह बफोर्स को रोकने के लिए कभी जनता दल को साथ। बसपा पंचायत और जिला परिषद में नगन हो गए, साफ हो गए, कहीं उसकी अहमियत नहीं रह गई। बीजेपी और बसपा के साथियों ने एमएलए को कैद कर रखा था। बस में गुंडा लाने का काम किया जा रहा है। वहां गुंडे आकर के एमएलए के साथ, वहां के किसी मायावती जी के साथ अपमानित करने का काम किया है। गुंडा तक और अपराधी तक मुख्यमंत्री जी को कहा, हम बीच में उठकर बोलने का काम नहीं किए। गैंगस्टरिज्म डजंट मीन एनीथिंग अदर देन गुंडागर्दी। पिछड़े और दलितों के बीच लड़ाई लगाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका इन लोगों की है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बहुत सारे भाषण आपने सुने होंगे जो कि करंट होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पप्पू यादव ने जब पहली बार लोकसभा के भीतर भाषण दिया होगा तो क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा, कब बोला था उन्होंने ये सब बातें जो भी बोला था। 1991 के चुनाव में पूर्णिया से लोकसभा का वो सांसद बनते हैं, लेकिन उस चुनाव को काउंटिंग होने से पहले ही रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद 4 सालों तक वहां पे चुनाव नहीं होता है। पटना में भी रद्द किया गया था, लेकिन वहां पे चुनाव तुरंत हो जाता है। 94 में वहां पे फिर से चुनाव होता है। 94 के अंत में और 95 के शुरुआती महीने में अप्रैल में वो वहां पहुंचते हैं। 95 में वहां पहुंचते हैं वो, और 24 अप्रैल 1995 को वो अपना शपथ लेते हैं। यानी कि 1 साल के भीतर 96 में, मार्च 96 में लोकसभा खत्म होने वाला था। 1 साल के लिए वो सांसद बनते हैं। उसके बाद फिर 3 मई 1995 को वो पहली बार मेडन स्पीच देते हैं। अब इतिहास में संभवतः पप्पू यादव 2 बार मेडन स्पीच देने वाले संभवतः इकलौते सांसद होंगे। मेडन स्पीच का मतलब होता है जो पहली बार स्पीच दे रहे हैं, और उसमें नियम होता है कि अगर कोई पहली बार स्पीच लोकसभा या राज्यसभा में दे रहा होता है तो उसको रोका नहीं जाता है, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। नॉर्मली वो 10 मिनट बोल ले, 20 मिनट बोल ले, 30 मिनट बोल ले, बोलने वाले 1 घंटे तक बोला। लालू यादव जी पहली बार राज्यसभा में मेडन स्पीच दे रहे थे तो 1 घंटा तक बोलते चले गए थे, दो सेशन में लगातार बोलते रह गए थे। तो उसमें ये पहले सांसद होंगे संभवतः जिन्होंने 2 बार मेडन स्पीच दिया। एक 3 मई 1995 को, जब स्पीकर कोई और थे, एक लेडीज थी, और 3 जून 1995 को फिर से ये मेडन स्पीच देते हैं जब शिवराज पाटिल वहां पे होते हैं स्पीकर, जो कि मुख्य स्पीकर होते हैं। जो पहला जो स्पीच था वो कुछ खास नहीं था, क्योंकि रेलवे के ऊपर इनका कमेंट था, तो वो बस वही बता रहे थे कि कहाँ पे बिहार में लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, ये सब सारी चीजें। लेकिन दूसरा जो 3 जून 1995 का जो स्पीच है वो सुनने लायक है। सुनने लायक इसलिए भी है क्योंकि तब तक ये समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी आ चुके होते हैं, और 1996 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही चुनाव लड़ते हैं। वो बात और है कि वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 1995 में वो समाजवादी पार्टी के करीब आ चुके होते हैं, चुनाव भी वहीं से लड़ते हैं। और उस समय 1995 में ये हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और मुलायम सिंह के बीच में टसल चल रहा था मुख्यमंत्री के पद के लिए, और उसमें इन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए मुलायम सिंह जी का, और क्रिटिसाइज किया, जातिवादी बोला और पता नहीं क्या क्या बोला मायावती और कांसीराम दोनों के लिए। आप खुद सुनिए, वो स्पीच सुनने लायक है। आज कई साथी बीजेपी के साथियों ने कई आरोपें उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के साथियों ने भी, शास्त्री जी ने कई आरोपें लगाने का काम किया है कि गांव से बस में गुंडा लाने का काम किया जा रहा है। हमारे अभी साथियों ने कहा कि काशीराम जी क्यों टूटे, क्यों समर्थन वापस लिए, हम नहीं जानते। सच यही है कि काशीराम जी और मायावती जी और बीजेपी के कुछ साथी और जयंत मल्होत्रा जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि समर्थन को वापस लेने में किन किन व्यक्तियों का हाथ और किस कारणों से समर्थन को वापस लिया गया। बहुत कम धारा मुझे ज्ञान है, मैं बहुत कम दिनों से सदन में हूं, लेकिन कितने
धाराओं का ज्ञान हमारे वरिष्ठ साथियों को है। मैं ये बता देना चाहता हूं, आज इन लोगों को काफी डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार से। बीजेपी के करीब करीब अधिक साथी, करीब बीजेपी के साथियों ने और हमारे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने गुंडा तक और अपराधी तक मुख्यमंत्री जी को कहा। हम बीच में उठकर बोलने का काम नहीं किए, हम चुपचाप सुनते रहे और हमें जब मौका मिला तो हम अपनी बात रख रहे हैं। साथियों को विरोध नहीं करना चाहिए, यदि उनको उतनी गर्मी है तो हम उससे ज्यादा जवान है, मुझे ज्यादा गर्मी आती है। कि बीजेपी के साथियों को यह कष्ट है, इन्होंने अपने वादे कितने पूरे किए और कितने नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ने गांव में रहने वाले हर लोगों के सपनों को, झोपड़ी में जीने वाले हर लोगों के सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। यदि आज यहां दलितों के प्रति ज्यादा चिंता है तो आज कुछ दिन 4 से 5 दिन पहले बीजेपी के एक सांसद ने, काशीराम जी जो अपने को नेता कहते हैं दलित के, उन पर लाठी नहीं हाथ से मारने के लिए तैयार हो गए। उनके नेता पर जब मारने तैयार हुए तो उस दिन इनको दलितों की चिंता नहीं थी, लेकिन आज दलितों की चिंता हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज इनको कहां से दलितों की चिंता इतनी हो गई। और आज बीजेपी के हमारे माननीय नेताओं ने दलितों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। आडवाणी जी बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे, जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायत राज का चुनाव हुआ और 3-4 विधानसभा का चुनाव हुआ। आप देख लें, यदि इतने ही गुंडागर्दी मुलायम सिंह में भरी हुई है, इतने ही उत्तर प्रदेश के सरकार में अपराधी तत्व ढुके हुए हैं, 4 में 3 समाजवादी पार्टी जीती और 1 बीजेपी जीतने का काम किया, वो भी 800 वोट से। और उस जगह जहां पर 80,000 ब्राह्मण, 40,000 राजपूतों का वोट था। मैं ये बता देना चाहता हूं, जो इनकी दावा है, मैं ये जात की बात नहीं करना चाहता अध्यक्ष, लेकिन इनकी जो दावा है दलित और पिछड़े या कमजोर मुसलमानों की मानसिकता इनकी नहीं है, या इनकी जो मानसिकता है कि मैं अगनों की बात करने वाली और जातिवादी और स्वर्णवादी विरोधी शब्द बोलने वाले काशी जी और माया जी, जो पूरे देश में आग उगलने का काम करते हैं, जो जिसे जातिवादी छोड़ करके दूसरा शब्द नहीं आता, आज किस रूप से उन्हें आज गठबंधन के रूप में 5 दिन पहले काशी जी को गाली देने का काम करते हैं और 5 दिन उनके माया में फंस करके सरकार बनाने का काम करते हैं। तो यह बात साफ साफ सुन लीजिए, थोड़ा एक मिनट अतन सुन ला लड्डू ना भैया। हम लोग यह बात, आडवाणी जी हमारे नेता ने साफ साफ यह बात कर दिया कि उसके नीतियों से विरोध है और किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग इस सरकार को समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। यह बात एक थोड़ी बात सुन लिया जाए, बड़े विद्वान है, बड़े थोड़ा काशीराम के नीतियों का मेरा विरोध है, ठीक है, ठीक, काशीराम के नीतियों का मेरा विरोध रहेगा और उस नीतियों का कोई समर्थन नहीं। मैं एक बात, सारे लोग कह रहे हैं यहाँ पर बैठे कि 3000 लोग स्टेट गेस्ट हाउस में आकर के एमएलए के साथ दुर्व्यवहार किया। Let us make it little brief, please. यदि यह सच है कि वहां गुंडे आकर के एमएलए के साथ, वहां के किसी मायावती जी के साथ अपमानित करने का काम किया है, तो क्या यह भी सत्य है अखबार के माध्यम से कि आज मायावती जी ने कहा है कि जनता दल हमें सपोर्ट करती है, सीपीआई के साथी हमें सपोर्ट करती है, कांग्रेस हमें सपोर्ट करती है? क्या यह भी सत्य है? यदि यह सत्य नहीं है तो कौन सी बात सत्य है? यह सत्य नहीं है तो क्या वो सत्य हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी भावनाओं से अपनी बात रखना चाहते कि किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी नेताओं को हम अपराधी कह दें, गुंडा कह दें? नहीं, ऐसा नहीं जी, नहीं। साथियों ने कहने का काम किया, मुख्यमंत्रियों को अपराधी कहने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, और हम चुप बैठे रहे। ठीक है, अगर आप अगर चाहते हैं और रिकॉर्ड पे रहे तो और बात है, नहीं ऐसा कहा जी नहीं। मैं बात बता देना चाहता हूं, जिस तरह इनको लग रहा है कि मेरी पूरी की पूरी वोट गायब हो गई, बीजेपी में ज्यादा हाउस में हमारे उत्तर प्रदेश के साथी यहां बैठे हैं और लग रहा है कि आगे ये सरकार बनाने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसी ताकत है जिन मूल्यों की रक्षा के लिए निकलता है, उन्हें वो मकसद पूरा करता, और ये साथी इस बार उत्तर प्रदेश से आने वाले नहीं है।
इसलिए इन्हें चिंता है कि हमारा वोट घिसक चुका है। आडवाणी जी ने हम अभी कहे कि बोफोर्स को नहीं आने देने के कारण मैंने जनता दल को साथ दिया, और आज भी बीजेपी बीएसपी को इसलिए साथ दे रही है कि दोबारा किंसाद फिर मुलायम सिंह यादव ना आ जाए, इसलिए वो बीएसपी को साथ दे रही है, जिस तरह बोफोर्स को रोकने के लिए कभी जनता दल को साथ दे रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो मायावती जी वहां बैठी हैं, जिन्हें दलितों की बात करने वाली, शायद कभी दलित की बात वो नहीं सोच सके, न काशी जी और न मायावती जी। और वह काशी और मायावती जी जो दलित कहते अपने को, यदि दलित की उन्हें जितनी चिंता थी उतनी ही चिंता थी समाज के कमजोरों की और समाज के अल्पमत के लोगों की। कभी मस्जिद टूट गई उनकी चिंता आपको नहीं थी, लेकिन 18 महीने से कितने घटनाएं घट गए, कितनी छोटी बड़ी घटनाएं घटी, इनका एक एक रिकॉर्ड आपके पास है। लेकिन इनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा कि मायावती और काशीराम जी के विरोध के बावजूद 3 सपा के एमएलए जीतने का काम किया उत्तर प्रदेश में, उनके विरोध से कुछ नहीं हुआ, और बसपा पंचायत और जिला परिषद में नग्न हो गए, साफ हो गए, कहीं उसकी अहमियत नहीं रह गई। उसे लगा एक बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री मैं कहला जाऊं, चाहे बीजेपी के साथ होके, दूसरे बार तो उनको आना नहीं था, रहा नकुल में रोबन हारा की बात थी, और उसने एक सेंटीमेंट देने के लिए कि दलित किसी तरह फिर से हमारे साथ आ जाए, कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे सरकारी तंत्र हम पर हमला कर रहे हैं, या एक नया सेंटीमेंट, ताकि उत्तर प्रदेश के दलित ये जाने कि माया का माया जाल कितना बड़ा है। और उसने एक नई चीज बीजेपी से रच करके, बुद्धि तो इनके पास है लेकिन जिनके पास विवेक नहीं है, दिल नहीं हो सकता, विवेक इनके पास जरूर है, लेकिन जिनके पास दिल है वो भसिया करके आज सेंटीमेंट की बात करते हैं और कहते हैं हमें मारने की और पीटने की बात करने वाला। ये बिल्कुल ही गलत और बिल्कुल ये शर्मनाकजनक एक बातें हैं। कतई ये घटनाएं नहीं घटी। बीजेपी और बसपा के साथियों ने एमएलए को कैद कर रखा था। ये लोग पिछड़े और दलितों के बीच में जो गरीब लोग हैं, जिनका एक संबंध बहुत ही मधुर, बहुत ही मजबूत हुआ है, दलित और पिछड़े, वहां के मुसलमानों ने एकता कायम की है, हर लोगों के दिल में जज्बात के साथ जुड़ने का काम किया है, हर मानवता को नैतिकता में बदलने का काम किया है। इन लोगों ने आज उसके बीच में गठबंधन को तोड़ने का काम, यही बैठे इस सदन में जितने लोग हैं, इन लोगों ने बैठकर इनके संबंध को तोड़ा है, उनके दिल को तोड़ा है, और पिछड़े और दलितों के बीच लड़ाई लगाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका इन लोगों की है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज दलित लोग तमाम मुख्यमंत्रित्व के साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं, वहां के हर लोगों के साथ हैं। संसद भवन में जहां पर बिल्कुल एक मर्यादित भाषाएं का प्रयोग होता है, वहां किसी को अपराधी, किसी को गुंडा, किसी सरकार को इस तरह की भाषाएं नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को नहीं कहा है, सरकार को जरूर कहा है। अगर आप अगर रिकॉर्ड पे ला रहे हैं तो आपकी बात है। नहीं अध्यक्ष जी, मैं हमारे सदस्य ने अनुभव के आधार पर गैंगस्टरिज्म का शब्द प्रयोग किया। गैंगस्टरिज्म डजंट मीन एनीथिंग अदर देन गुंडागर्दी, इट्स द सेम थिंग। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। अच्छे ढंग से रखा है, आप उसको लंबा मत कीजिए। आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक छोटे से सदस्य को, जो अल्पमत में 4 साल 3 सेशन, आपका ये मेडन स्पीच है ना, पहला है ना स्पीच, मैं आया हूं, मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।